नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो कि बजट 2024, 2023, 24 में अनाउंस हुए, मतलब फाइनेंशियल ईयर 24 में जितने भी आपको गवर्नमेंट स्कीम्स जो कि बजट में मेंशन किए गए थे और हमारे लोकसभा में निर्मला सीतारमण जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने हाईलाइट किया था जो सब स्कीम को, वो आज हम लोग देखेंगे। मैं आपको ये सब स्कीम स्लाइड्स के तौर पे बताऊंगा। आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स हैं इसमें जो कि आपको स्लाइड्स के तौर पे एक्सप्लेंड है, और जितने भी स्कीम्स हैं सब गवर्नमेंट डेटा से लिया गया है। जो भी गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है वहाँ से मैं आपके लिए ये सब लाया हूँ। तो वीडियो को अंतिम तक देखें और एक कॉपी पेन लेकर बैठें जिससे कि आपको हेल्पफुल रहे सारे नोट करने में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें हम लोग। देखिए, पहला है देखो अपना देश। समझ गए? पहला है देखो अपना, साफ समझ में आ रहा होगा, टूरिज्म से रिलेटेड होगा ये। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या क्या होगा, तो देखिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। समझे? मतलब जो भी बॉर्डर विलेजेस हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और जो एमिनिटीज़ है वहाँ पे वो सब प्रोवाइड की जाएगी ताकि जो टूरिस्ट सब आएँ उनके लिए सुविधा हो। और क्या क्या होगा, देखिए यूनिटी मॉल स्टेट्स में खोला जाएगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे यूनिटी मॉल स्टेट्स में खोला जाएगा। और वो उस मॉल में क्या रहेगा, देखिए जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो अभी स्कीम है, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक हाईलाइटेड प्रोडक्ट होता है और जैसे जीआई प्रोडक्ट होता है हर एक जोन में, तो वो सबको उस मॉल में आपको हाईलाइट किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ हो गया, एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, एक यूनिटी मॉल। ठीक है, और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट तो बहुत दिन से चलते आया है। यूपी का भी एक ये स्कीम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसमें आपको ब्रांड एम्बेसडर जो है वो कंगना रनावत जी को बनाया गया है। यूपी का है ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, और कंगना रनावत जी को यहाँ बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। लेकिन बजट में भी ये अनाउंसमेंट हुआ है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के थ्रू आपको ये बॉर्डर विलेजेस को डेवलप किया जाएगा और जो स्टेट्स हैं उसमें यूनिटी मॉल खोला जाएगा जहाँ पे आपको जीआई प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये है सहकार से समृद्धि। ठीक है, अब देखिए किसान भाई लोग जो होते हैं वो लोग खेती करते हैं, उनका प्रोड्यूस आता है, उनको स्टोर करने की जगह नहीं रहती, तो उसके लिए जो सरकार है वो स्टोर प्रोवाइड करेगी और बेहतर दाम में वहाँ से जो है फर्दर उसका सेलिंग होगा। ये सब सरकार मदद करेगी। ठीक है, और सरकार कोऑपरेटिव सोसाइटी ये सब सेट करेगी जिसके थ्रू हेल्प हो उसको। फिशरी सोसाइटी यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये सब सेट किया जाएगा, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ताकि हर विलेज पंचायत में ये सब सेट किया जाएगा अगले 5 साल में, ताकि जो हमारे फार्मर्स हैं इन लोगों को हेल्पफुल हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये है स्किलिंग यूथ ऑफ इंडिया। इसमें मेन है आपको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये देखिए 4.0, ये बहुत पहले लॉन्च हुआ था 2015 में। हाँ, तो इसका अभी 4.0 मतलब फोर्थ वर्जन है ये। ठीक है, ये क्या करेंगे, जो भी यूथ्स हैं उसको स्किल डेवलपमेंट होगा, उसका ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, और देखिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। इंटरनेशनल से मतलब बहुत सारी डिग्निटरीज आएंगे जिससे इंडिया के यूथ को ट्रेन करेंगे। ठीक है, ये डिफरेंट स्टेट में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोला जाएगा जिससे कि यूथ को ट्रेनिंग मिले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इंसेंटिवाइजिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखिए ये मेन है, इसमें क्या पीएम प्रणाम। इसमें है क्या कि जो आपको ये फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स होता है, तो सरकार कोशिश कर रही है कि हम लोग नेचुरल यूज करें। तो इसमें क्या है, देखिए प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, पीएम प्रणाम, प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नॉरिशमेंट एंड एमेलोरेशन ऑफ मदर अर्थ। ये देख लीजिए, एक बार पहले भी सितंबर या अक्टूबर ऐसे अराउंड 2022 में एक पीएम प्रणाम जो कि आपका अनाउंस हुआ था सरकार के द्वारा, वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए उसका फुल फॉर्म कुछ और था, उसमें था ये देखिए प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। ये भी वही था, फर्टिलाइज़र जो है, केमिकल फर्टिलाइजर पे जो किसान पूरा डिपेंडेंट है, तो उससे आपको ये बर्डन जो है उनका वो हटाना है। इसमें सब्सिडी प्रोवाइड करेगी सरकार जिससे इनमें ज़्यादा उन लोगों को बर्डन नहीं हो, जिससे कि उर्वरकता ज़्यादा बढ़े। ठीक है, तो ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर में आता है। ठीक है, लेकिन इस बार जो बजट आया उसमें ये चीज़ को अनाउंस किया गया। पहले ये सेपरेट गवर्नमेंट का अलग से स्कीम था, लेकिन ये बजट में अब अनाउंस किया गया। इसमें और क्या क्या होगा, देखिए भारतीय प्राकृतिक खेती, बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर। प्राकृतिक मतलब क्या, नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग में ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। आगे भी कुछ स्कीम आपको बताएंगे जहाँ पे हम लोग फर्टिलाइजर को, केमिकल फर्टिलाइजर को हम लोग यूज कम कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्या है। नेक्स्ट है स्किल इंडिया डिजिटल प्रोग्राम। आपको साफ समझ में आ रहा होगा इसमें क्या करना है। आपको जो भी एम्प्लॉयर्स हैं या फिर जो भी हमारे यूथ हैं उसको भी स्किल किया जाएगा। ठीक है, और क्या है देखिए इसमें 3 सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये खुला जाएगा। देखिए इसमें क्या क्या, मेक एआई इन इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेक एआई वर्क इन इंडिया, ये सब है इसका। देखिए इसमें अप्रेंटिसशिप दिया जाएगा, समझे, यूथ को, मतलब यही समझिए कि उनको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा इसके थ्रू। आपको देखिएगा वैकेंसी आता है अप्रेंटिसशिप की, तो उसी के थ्रू है। ये किसके अंडर में है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर में है। ठीक है, जॉब ट्रेनिंग ये सब दिया जाएगा यूथ को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
देखिए महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, ये देखिए ये जो है आपको 2 लाख का आपको डिपॉजिट फैसिलिटी सरकार के द्वारा दिया जाएगा, जिसमें 7.5% इंटरेस्ट रेट रहेगा। लड़कियों के लिए दिया जाएगा ये 2 साल के लिए, ठीक है। और क्या है देखिए, आपको पता होगा भी बहुत फीमेल सेल्फ हेल्प ग्रुप है, मैक्सिमम आपको फीमेल ही इन्वॉल्व है सेल्फ हेल्प ग्रुप में, ठीक है। तो उनको एम्पावर किया जाएगा। और क्या है देखिए, लार्ज प्रोफेशनली मैनेज प्रोड्यूसर इंटरप्राइजेस, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है इन लोगों को प्रमोट किया जाएगा, इसमें यही है। और ये मेन है इसमें महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, जिसमें आपको क्वेश्चन अगर पूछ सकता है तो उसको पूछेगा कितना लाख का डिपॉजिट करते हैं, 2 लाख का, इंटरेस्ट क्या है 7.5%, ठीक है। और क्या है यहाँ पे देखिए, सपोर्टिंग पॉलिसी फॉर वुमेन प्रोड्यूसर इंटरप्राइजेज टू स्केल अप दियर ऑपरेशन टू सर्व द लार्जर कंज्यूमर मार्केट। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जैसे वीविंग करती है बहुत सारी महिलाएं, तो उन सबों को प्रमोट किया जाएगा ताकि वो बड़े मार्केट में अपना प्रोडक्ट भेज सकें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। विवाद से विश्वास, देखिए बहुत सारी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो हैं वो होता क्या है कि वो कभी बंद हो गए या फिर लॉस में चले गए, तो सरकार जो है उसका 95% जो है अमाउंट जो है वो, अगर मानिए आप लोन पे कोई एमएसएमई चला रहे हैं तो उसमें 95% अमाउंट जो है वो सरकार आपका माफ़ कर देगी अगर आप फेल हो गए उसमें, तो ठीक है। तो बहुत अच्छा स्कीम है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, याद रखिएगा विवाद से विश्वास। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, वाटर फॉर ड्राउट प्रोन रीजन ऑफ कर्नाटक। देखिए ये स्पेसिफाइड है, देखिए इसी स्टेट के लिए स्पेसिफिक ये देखिए कर्नाटका में क्या है, देखिए भद्रा रिवर बहता है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे ड्राउट प्रोन एरिया है, तो अपर भद्रा प्रोजेक्ट के थ्रू जो भी वहाँ पे इरिगेशन सरफेस टैंक ये सब बनाया जाएगा। याद रखिएगा, आपसे पूछ देगा कि ये जो अपर भद्रा प्रोजेक्ट कहाँ पे लॉन्च हुआ है, कर्नाटका में अनाउंसमेंट हुआ है यूनियन बजट 2023-24 में। किस स्टेट के लिए ये अलग से अनाउंस हुआ है, ये कर्नाटका के लिए अनाउंस हुआ है, ठीक है। देखिए 5300 करोड़ का मिलेगा सरकार के द्वारा अनुदान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेस्ट टू वेल्थ। ये देखिए आपको बताए थे वहाँ पे फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर इसके लिए, तो यहाँ देखिए वही है। इसमें क्या है, 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट अंदर गोवर्धन स्कीम। गोवर्धन देख लीजिए क्या है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन स्कीम, ठीक है। समझ आ रहा होगा आपको, बायो एग्रो ऑर्गेनिक ये सब समझ में आ रहा होगा खेती के लिए जो भी है। वेस्ट टू वेल्थ मतलब आप देखे होंगे बहुत गोबर आपको खेत में छींटते हैं जिससे थोड़ा उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। और क्या है देखिए, these will include 200 compressed biogas plants including 75 plants in urban areas and 300 community और cluster based plants at total investment of 10,000 करोड़। बायोगैस में आपको पता है मीथेन यूज होता है, ठीक है। तो ये सब आपको बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा, ठीक है, जैसे गोबर से आप लोग जो है वो यूज कर सकें उसका। अच्छा, तो यही नाम है वेस्ट टू वेल्थ। गोवर्धन इसमें याद रखिएगा, गोवर्धन स्कीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पीएम विकास। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए विश्वकर्मा आपको पता होगा, विश्वकर्मा भगवान है हमारे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या बिल्डिंग ये सब के लिए वो जाने जाते हैं, मतलब कोई भी आप बना रहे हैं कोई भी चीज़ के लिए, तो यहाँ पे वही है ट्रेडिशनल आर्टिसन जैसे सोनार लोहार ये सब जो होते हैं उनके लिए है ये, ठीक है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पीएम विकास, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म पीएम विकास हो गया, फुल फॉर्म क्या है, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। और इसमें क्या है देखिए, प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन। पीवीटीजी क्या है देखिए, पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स, बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स में आपको पता होगा नॉर्थ ईस्ट सब में, तो उन लोगों के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के लिए क्रिएट किया जाएगा। और क्या इसमें है देखिए, मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया कब तक हम लोग को खत्म करना है, 2047। किस जोन में, ट्राइबल एरिया जोन में, ये सब इसी के अंडर आता है। और क्या है देखिए 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, देखिए ये सब रेसिडेंशियल स्कूल खोला जाएगा और इसके थ्रू क्या होगा, आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और देखिए 38,000 टीचर्स इनको वहाँ पे पढ़ाने के लिए भेजा जाएगा, जो रिक्रूटमेंट के थ्रू ये लोग जाएंगे, ठीक है। चलिए 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट को ये लोग एक क्लव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में जो टीचर रिक्रूट होंगे वो लोग पढ़ाएंगे, डेवलप करेंगे, बस यही है। देखिए शेड्यूल ट्राइब के लिए है मेन, आपको ट्राइबल एरियाज़ के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना, ये तो पुराना भी स्कीम है, ये भी आपको 2015 में आपको सबसे पहले अनाउंस हुआ था। तो इसको क्या किया गया, इन्हेंस किया गया 66%, मतलब 79,000 करोड़ इसमें इन्वेस्ट हुआ है, मतलब सरकार अपने बजट में 79,000 करोड़ इस पर इन्वेस्ट करेगी। क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना, सबको घर मिले गरीबों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन फॉर अमृत पीढ़ी। देखिए अमृत आपको पता होगा 75 ईयर्स से 100 ईयर्स, जब तक इंडिया का इंडिपेंडेंस का ये जो 25 साल है, ठीक है, इसको अमृतकाल कह रहे हैं। और अमृत पीढ़ी मतलब आपको क्या, 2025 से 2050। अमृत पीढ़ी मतलब क्या, यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं इसके जो फ्यूचर है इंडिया के, वही है, उनके लिए है। देखिए 3 सेंटर फॉर एक्सलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेक इन इंडिया, ये बताए थे आपको, मेक इन इंडिया, वर्क इन इंडिया, ये सब खोला जाएगा। और क्या है देखिए, टीचर को ट्रेनिंग दिया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ये खोला जाएगा। 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस खोला जाएगा, ठीक है। और क्या है, स्टेट विल बी इंकरेज टू सेटअप फिजिकल लाइब्रेरी एट पंचायत। बहुत जगह आपको पता होगा कि ये हर पंचायत में लाइब्रेरी, से पूर्णिया एक है,
पूर्णिया है डिस्ट्रिक्ट बिहार में, वहाँ के हर पंचायत में आपको लाइब्रेरी है। और देखिए जामताड़ा में क्या है, हर विलेज में लाइब्रेरी है। जामताड़ा में क्या है, हर विलेज में लाइब्रेरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। स्मूथ सेलिंग फॉर फिशरी, देखिए इसके लिए मेन स्कीम क्या है, देखिए पीएम मत्स्य संपदा योजना, ठीक है, पीएम मत्स्य संपदा योजना 6000 करोड़, आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो हमारे मछुआरे लोग होते हैं उनके लिए है, ठीक है। और इसमें 6000 करोड़ इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है। और क्या ये देखिए, रिडक्शन ऑफ बेसिन कस्टम ड्यूटी टू रिड्यूस इनपुट कॉस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग वेरियस एक्वेटिक फीड्स, मतलब जो मछलियों को चारा वारा दिया जाता है उसके लिए भी। एंड प्रमोट एक्सपोर्ट कम्युनिटी, मतलब यहाँ से आप मछुआरों को ये सब दिया जाएगा क्रेडिट, जिससे कि वो लोग ज़्यादा मछली का पालन कर सकें और उसे एक्सपोर्ट करने में मदद करेगी सरकार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मिशन कर्मयोगी, देखिए क्या है इसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं उनको स्किल्ड किया जाएगा। मतलब अब है क्या कि बहुत गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, डिफरेंट सेक्टर में है, तो डिफरेंट टाइप का नॉलेज उनके पास, सबके पास तो डिजिटल नॉलेज नहीं है, तो इसमें मेनली यही है कि डिजिटली स्किल्ड किया जाएगा सबको, ठीक है। और जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं ये सब के लिए है, ठीक है, मिशन कर्मयोगी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये देखिए मिस्टी इनिशिएटिव, सबसे बढ़िया ये देखिए, वेटलैंड्स और मैंग्रोव्स जो हैं, ठीक है, वहाँ पे जो है उन लोगों को बचाने के लिए, मतलब इन लोगों के संरक्षण के लिए आप कह सकते हैं मिस्टी स्कीम, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, ये है फुल फॉर्म इसका। और क्या है देखिए इसमें, अमृत धरोहर क्या है, टू इनकरेज ऑप्टिमल यूज ऑफ वेटलैंड्स एंड इनहेंस बायोडाइवर्सिटी, कार्बन स्टॉक, इको टूरिज्म अपॉर्चुनिटी, समझ गए आप, समझ पा रहे हैं, जो भी वेटलैंड्स हैं उसका आपको कंजर्वेशन के लिए है, और बायोडाइवर्सिटी उसको प्रमोट करेगा, और जो टूरिज्म इससे बढ़ेगा वही है ग्रीनरी, यही समझिए, ग्रीनरी आपको अच्छे से मेंटेन रखना है, ठीक है। मिस्टी आपको मेन है, याद रखिएगा मिस्टी, तो ये किसके लिए हो गया आपको, मिस्टी मैंग्रोव के लिए हो गया, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, ये आपको बताए थे वहाँ पे, ठीक है, तो वही है, आपको जो भी आर्टिसंस हैं, मतलब लोहार सोनार, इन लोगों को अच्छे से सुविधा मिलेगी, सरकार इनके प्रोडक्ट्स को दूर दूर तक पहुँचाने में मदद करेंगे, ठीक है। और क्या है इसमें देखिए, एडवांस स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी, मॉडर्न डिजिटल टेक्निक ये सब की ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये किसको बेनिफिट करेगा, SC ST OBC वुमेन एंड पीपल बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन, ट्राइबल के लिए भी था, ये आपको बताए थे उस टाइम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये देखिए मेन यहाँ श्री अन्ना किसके रेफर किया गया है, मिलेट्स को, ठीक है। मिलेट्स में क्या क्या आता है, ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू और बहुत सारा है। निर्मला सीतारमण जी अनाउंसमेंट की थी ये, कि टू मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर श्री अन्ना। इसमें मेन और क्या है, देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद, ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए ये है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद, ये आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च कहाँ है, तो हैदराबाद, याद रखिएगा। और श्री अन्ना किसको रेफर कर रहे हैं, मिलेट्स को, ठीक है। कौन रहता है मिलेट, ज्वार, रागी, बाजरा, ठीक है। तो ये सब का जो है आपको यहाँ पे आपको ये सब का खेती का प्रमोट किया जाएगा, चलिए पॉपुलराइज किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, न्यू एज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फार्मर, देखिए एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड, तो ये सब जो है फंड प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें क्या क्या होगा, स्टार्टअप्स इन रूरल एरिया को प्रमोट किया जाएगा, इंकरेज किया जाएगा। द फंड विल एम एट ब्रिंगिंग इनोवेटिव एंड अफोर्डेबल सॉल्यूशन फॉर चैलेंजेस फेस बाय, देखिए बहुत ड्राउट का केस होता है या फिर हैवी रेनफॉल, फ्लड, ये सब हो गया, तो इन सबों का जो सोल्यूशन निकालना है जिससे कि फार्मर को लेस इनका लॉस हो, बहुत कम हो लॉस इनका, ठीक है। ये जो फार्मर जो चैलेंजेस से जूझ रहे हैं तो उनका जो है आपको सॉल्यूशन निकालेंगे ये लोग, ठीक है। उसके लिए फंड जनरेट किया जाएगा, उनको हेल्प किया जाएगा। और क्या है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर, ये सब बनाया जाएगा। फार्मर सेंट्रिक, बस ये समझिए कि क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा। और क्या क्या देखिए, एग्रीटेक इंडस्ट्री, स्टार्टअप, ये सब जो है फार्मर जहाँ रीच कर सके ये सब जगह पे, जिससे कि उनको जो भी चैलेंजेस हैं उनका सॉल्यूशन मिल पाए और इनको हेल्पफुल हो। ये आज का लास्ट है, ये देख लीजिए, आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, ठीक है। तो इस हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो हैं, जैसे कि आपको हो गया, देखिए डिफरेंट वेजिटेबल्स हो गया, आपको वाटरमेलन, फ्रूट सब हो गया, एप्पल हो गया, तो यही सब में आता है हॉर्टिकल्चर। फ्लावर हो गया डिफरेंट टाइप का, जिसको आप ऑर्नामेंटल यूज में ला सकते हैं। तो ये क्या है, आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम टू बी लॉन्च टू बूस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ डिजीज फ्री क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल फॉर हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर में। तो इसके लिए 2200 करोड़ का आपको अनुदान दिया गया है, ताकि हम लोग डिजीज़ फ्री हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स बना सकें। चलिए, तो ये था आपको डिफरेंट स्कीम्स, आप समझ पाए तो आप समझ पाए होंगे जो स्लाइड्स के माध्यम से मैंने आपको बताया एक एक स्कीम। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और एक नोट्स बना के रखिए इसका। और अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे ही आप लोग रिविज़न करते रहिए, और इससे मुझे मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है 2-3 क्वेश्चन आपको इस एग्ज़ाम में आ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो।